अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा लेक्चर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रेंस एंड देयर रोल इन सेलुलर फंक्शंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है तो ये किस तरह हो रहा है, आया उसके लिए एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट्स होगी, कौन कौन से सेल के अंदर ये हो सकता है, और साथ में हम बात करेंगे अगर एक सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसके सेल के लिए नीड क्या है। तो जहाँ जहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, cells which are carry out a lot of active transport often have lots of mitochondria to give the energy they need. एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इस बात का मतलब ये है कि सेल के लिए जहाँ जो फैक्ट्री है जहाँ पर एनर्जी जो है वो बनेगी तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली को सबसेलुलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, यानी ये सेल के अंदर मौजूद होता है जिसका काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और वो एनर्जी कौन सी फॉर्म में होती है, वो एटीपी की सूरत में वो होती हैं। तो यही एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो जो सेल जो मोस्ट एक्टिव होते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो उसके सेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस एडाप्टेशन की वजह से होती है कि उसको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो उसको ज़्यादा एटीपी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन सेलुलर फंक्शन। सेलुलर फंक्शंस में उसका क्या किरदार है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट allows cell to absorb a lot of substances from extracellular environment। जो कि सेल्स अपने इर्द गिर्द माहौल के साथ मुंसलिक होता है तो उसको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे वो एनर्जी ही क्यों लगाना पड़े। लेट्स से हमारे साथ ये एक सेल है और यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मौजूद हैं, सब्सटेंसेस हैं जो कि थोड़े मकदार में मौजूद हैं और अंदर इस चीज़ की मकदार ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सेल चाह रहा है कि इस चीज़ को हासिल कर लूँ। तो सेल क्या करता है, उसके साथ इंटैक्ट कर जाता है और इस सेल को अपने अंदर ले आता है, इसको भी अपने अंदर ले आता है और साथ में इसको भी अपने अंदर ले आने की कोशिश करता है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए सेल अपनी तवानाई लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और इस चीज़ को हासिल करते हैं। यानी यहाँ पर देखें कि चीज़ों की मकदार कम थी तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कम वाली कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ये आया और इसके लिए एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो गई। इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना होता और इस चीज़ की ज़रूरत होती सेल को तो फिर ये वाला चीज़ किस तरह ये सेल हासिल कर पाता। तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तमाम चीज़ें जो कि सेल को ज़रूरत है, चाहे वो उसकी मकदार ज़्यादा है या कम है, बिला इन बातों को छोड़ के वो चीज़ हासिल की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हासिल की जा सकती हैं। जैसे हमारे रूट हेयर्स जो हैं वो सॉइल्स के टिप्स पर मौजूद होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर तकसीम होने की एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो उसके अंदर क्या होते हैं, लेट्स से ये हमारे साथ रूट्स हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे आखिर वाला ही इस पोर्शन को हम रूट हेयर जो हैं वो कहते हैं। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि सॉइल से मिनरल्स, वाटर और डिफरेंट चीज़ें जो कि सेल्स को नीडेड है प्लांट सेल को, तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी अगर लेट्स से एक चीज़ है जो कि सॉइल्स के अंदर बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद है तो वो सेल कैसे हासिल करेगा, वो सेल इस तरह हासिल करेगा कि वो अपनी तवानाई को लगाएगा, एटीपी को लगाएगा और इस चीज़ को हासिल करेगा। इसके साथ हमारे जो सेल्स के अंदर होमोस्टेसिस हैं, तो होमोस्टेसिस भी बरकरार रखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। होमोस्टेसिस कहते हैं कि इंटरनल कंडीशन ऑफ सेल को बरकरार रखना। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर
जो टेम्परेचर हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये वाले टेम्परेचर किसने बरकरार रखा है, ये होमोस्टेसिस ने बरकरार रखा है। यानी इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखने के अमल को होमोस्टेसिस कहा जाता है। और इस होमोस्टेसिस में सबसे जो बेस्ट किरदार है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो सेल के अंदर ले आते हैं। तो अगर सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं तो फिर इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल भी बेस्ट होगा। इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बेस्ट होने का नतीजा क्या होगा कि सेल के अंदर एक ख़ास इन्वायरमेंट को बरकरार रखा जा सकेगा। तो ये था आज का हमारा क्लास के सेलुलर फंक्शंस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या किरदार है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंतहाई ज़रूरी है सेल के वेस्ट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये था आज का हमारा क्लास। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो।